नमस्कार साथियों, स्टडीट्यूड भारत के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वर्ल्ड अफेयर्स में हम एक हाल ही के दिनों में हुई एक घटना को जिक्र करने वाले हैं। साथ ही में अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम ये भी जानेंगे कि क्या इसमें हमारे लिए कोई एग्ज़ाम में क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सारे एग्ज़ाम को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले कि ये बात क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि नेपाल में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और काफ़ी लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हुई है। जैसे कि 15 से 20 लोग यहाँ पे पुष्टि हुई है जब तक हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हुआ क्या है इसमें कि जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, तो वहाँ की सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। अब इसका कारण उन्होंने बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन के नियम है उसका इन्होंने उल्लंघन किया है और ग्रीवेंस निवारण तंत्र की अनुपस्थिति इसमें पाई है। एक्चुअली मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या है इसकी। देखिए, 2024 में एक सरकार ने एक कानून पारित किया कि जो भी वहाँ के सोशल मीडिया है उसे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उनकी सरकार के पास। ठीक है, तो ऐसे में जो ये ऐप्स हैं, यानी कि जिन पे 26 ऐप्स पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो बैन लगा है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब और एक्स से इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इसके बाद ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इन पर बैन लगाने की अनुमति दे दी। इसके बाद इन्होंने इस पर बैन लगा दिया। अब सरकारी तर्क क्या है? सरकार ये कह रही है कि हमने इसलिए इसको कार्रवाई करी है ताकि हमने इनको बोला था कि रजिस्ट्रेशन कर लो, बट इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो इससे फेक न्यूज़, अफवाहें और जो साइबर अपराध हो रही है इसे रोकना आवश्यक है। इस कारण हम इस पर बैन लगा रहे हैं। अब जनता की बात करें तो जनता कह रही है कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है, भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन है उसका दमन करना चाहती है सरकार। इसी के कारण व्यापक दंगे और प्रदर्शन हुए जिसमें 15 से 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। तो ये पूरा मामला है। अगर हम इसको और गहराई से जानें कि इसका क्या फ़र्क हो सकता है हमारे देश में, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्या प्रभाव हो सकता है, तो सबसे पहले हम पार्ट में ये जानते हैं कि विरोध दंगे। तो देखिए, जनता, खासकर युवा, इसमें जेन ज़ी प्रोटेस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अधिकतर इसमें आबादी जो है वो युवा है और इसे ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है। सरकार इसको बहाने से भ्रष्टाचार जो है उसके मामलों को दबाना चाहती है, इसलिए सोशल मीडिया को बंद कर रही है। अब सोशल मीडिया पहले से ही भ्रष्टाचार और नेताओं की आलोचना का माध्यम बना हुआ था नेपाल में। लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैंपेन चलाते थे इसको लेके, है ना, और इसी के कारण ये इसका विरोध कर रहे हैं। अब जो विरोध है वो सिर्फ बैन तक सीमित नहीं रहा है और भ्रष्टाचारी और जवाबदेही का आंदोलन भी बन गया है। अब इसमें ये चीज़ें भी उठने लगी हैं। अब सरकारी पक्ष थी जो वो यही कह रही है कि ये कदम शांति और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए है, फेक न्यूज़ और इसको रोकने के लिए, तो नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा प्लेटफॉर्म्स का, ऐसा उन्होंने कहा है। और अगर जनता और विपक्ष की बात करें तो मैंने सेम बताया, अब वो ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है ना। तो ये सब चीज़ें थी। और अब अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रभाव जाने तो नेपाल की राजनीति पहले से ही अस्थिर है। नेपाल में पहले से ही बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, आपको पता है। अगर ये मामला और उठता है तो अब स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके अलावा भारत नेपाल संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल का बहुत बड़ा बॉर्डर हमारे साथ शेयर होता है, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे बिहार हो गया। इसके अलावा पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर भी इनकी नकारात्मक असर पड़ेगा। जब दंगे हो रहे होंगे तो कौन घूमने जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेपाल की छवि पहले से ही कमज़ोर है और अब और फ़र्क पड़ेगा, है ना। अगर हम आखिरी में जाने तो हमारे कौन से एग्ज़ाम में, किस तरीके के एग्ज़ाम में इससे पूछे जा सकते हैं प्रश्न, तो जैसे आपसे एमसी को ये पूछा जा सकता है, ये हमने बनाए हैं, ऐसा नहीं कि यही आ जाएगा, मतलब एक आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में नेपाल ने किन कारणों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया? तो फेक न्यूज़, अफवाहें रोकने के लिए, प्लेटफॉर्म और रजिस्ट्रेशन ना होने पर, साइबर अपराध रोकने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो सरकार का तो ये दावा है सभी के लिए उन्होंने लगाया है, ये सभी कारण है। ठीक है, और नेपाल के संविधान और ICCPR किस अधिकार की गारंटी देते हैं कि इस बैन से प्रभावित माना जा रहा है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा नेपाल में हाल ही में हुए दंगे मुख्य रूप से किस मुद्दे से जुड़े हैं? तो इसका सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार विरोध है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम मेंस की बात करें, अगर आप जो लिखने वाले एग्जाम होते हैं जिसमें UPSC या PCS या LLB एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सोशल मीडिया पर बैन लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच टकराव को दर्शाता है। नेपाल के हालिया उदाहरण के संदर्भ में चर्चा कीजिए, ये जैसा कि हमने बताया। और नेपाल में हाल ही में हुए दंगे केवल सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहे, ये भ्रष्टाचार और युवा असंतोष की गहरे जड़े से भी जुड़े हैं, इसका भी विश्लेषण कीजिए। इसके अलावा डिजिटल युग में फेक न्यूज़ और अफवाहों से निपटने के लिए सरकारों के पास बैन के अलावा कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। या फिर भारत नेपाल संबंधों के संदर्भ में हालिया सोशल मीडिया बैन और दंगों के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, मैं ये नहीं कह रहा यही आएंगे, मतलब क्वेश्चन जो हैं, और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स और ऐसी ही और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है स्टडीट्यूड यूपी, जिसमें आप यूपी से जुड़े एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली PDFs और नोट्स हम आपको शेयर कर सकें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।